बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ख़त्म हो चुका है। मीन्स कि अगर कोई नाम नहीं भी लिखता तो भी फॉर्म फिल हो जाएगा। अगर आप इसको अगेन इनेबल कर देंगे तो ये आपको स्टार नज़र आएगा। सो इस तरीके से आप अपने इस फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। मज़ीद यहाँ पर आपने सेटिंग्स को क्लिक करना है। जब आप सेटिंग्स को क्लिक करेंगे तो जनरल ऑप्शंस आपके सामने है और इसके बाद नोटिफिकेशंस को क्लिक करेंगे सो मज़ीद ऑप्शंस मौजूद हैं जिसको आप एडिट कर सकते हैं, जैसा कि सेंड टू ईमेल एड्रेस। आप यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करें ताकि वो जो फॉर्म है, जो इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही है, वो आप तक ईमेल के ज़रिए भी आ सके और आप अपने व्यूअर्स के साथ अपना ईमेल भी शेयर कर सकें। और मज़ीद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, इनको भी आप एडिट कर सकते हैं। सो आपने अपने उस फॉर्म को यहाँ से एडिट करके आपने इस सेव के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। सो इस वक्त वो फॉर्म सेव हो चुका है। देन इस क्रॉस को आपने यहाँ से क्लिक कर देना है। आपने उसको क्रॉस को क्लिक कर दिया तो इस वक्त वो जो फॉर्म आपने यहाँ पर क्रिएट किया है वो सेव हो चुका है। अभी हम कॉन्टैक्ट अस का एक न्यू पेज क्रिएट करते हैं। सो आपने यहाँ पर पेजेस के इस टैब में ऐड न्यू को क्लिक करना है। वंस आपने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर टाइटल में आपने अपने उस पेज का टाइटल लिखना है। मैं टाइटल लिखता हूँ कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस लिखने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड फॉर्म। चूँकि हमने यहाँ पर WP फॉर्म्स प्लगइन इंस्टॉल किया और इसमें हमने ऐड न्यू के ऑप्शन को क्लिक करके अपने उस फॉर्म को मज़ीद एडिट किया, देन हमने उसको सेव कर लिया। सो ये वाला फॉर्म हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो ऐड फॉर्म को क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करने के बाद ये हमारे पास सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म है जिसको हमने सिलेक्ट किया था। सो आपने इसको ऐड फॉर्म को क्लिक कर लेना है। सो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकेंगे कि वो आपका फॉर्म यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर मतलब आपका फॉर्म इस वक्त पेस्ट हो चुका है। मज़ीद अगर आप कुछ यहाँ पर लिखना चाहते हैं, मतलब कि कॉन्टैक्ट अस के साथ कुछ आप एक नरेशन लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नरेशन भी लिख सकते हैं। सो आपने देन इस पब्लिश के इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है। सो आपका कॉन्टैक्ट अस का पेज क्रिएट हो चुका है और उस पेज के साथ वो फॉर्म भी ऐड हो चुका है। आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है मैसेज के पेज पब्लिश्ड, आपका पेज पब्लिश हो चुका है। व्यू पेज को आपने क्लिक करना है। तो अभी आपको आपकी वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट अस पर ये फॉर्म नज़र आ रहा है जिसमें नाम, ईमेल ये दोनों कंपलसरी हैं और उसके साथ वो अपना मैसेज लिख के सबमिट कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप कॉन्टैक्ट अस का पेज क्रिएट करके इस फॉर्म को उसके साथ अटैच करके आप अपनी वेबसाइट पर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि ये जो कॉन्टैक्ट अस ये वाला जो पेज है, इस पेज को ज़्यादातर वेबसाइट के फुटर में ऐड किया जाता है यहाँ पर। तो अभी हम इस कॉन्टैक्ट अस को यहाँ पर ऐड करेंगे। सो इसके लिए आप यहाँ पर देखें कस्टमाइज, ये आपको कस्टमाइज का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। आपने इस कस्टमाइज को क्लिक करना है। हम सबसे पहले इस वेबसाइट के फुटर को एडिट करते हैं। अभी इस वक्त ये आपके सामने कस्टमाइज को आपने क्लिक किया तो ये आप देखें कि जो हमारे पास ये फुटर है, इस फुटर को भी हमने थोड़ा एडिट करना है। अब इसके लेफ्ट साइड पर आप यहाँ पर फुटर का एक ऑप्शन आपको ये नज़र आ रहा है, आपने इसको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर दो तरह के ऑप्शंस नज़र आएंगे, फुटर विजेट्स और कॉपीराइट एरिया। ये जो अबाउट अस, यूज़फुल और इन्फो है, इसको हम कहेंगे फुटर विजेट्स। और इसके साथ ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है ये है कॉपीराइट एरिया। इन दोनों को अभी हम एडिट करेंगे। सबसे पहले आपने फुटर विजेट्स को क्लिक करना है। फुटर विजेट्स में यहाँ पर कुछ लेआउट है।
अभी यहाँ पर इस वक्त जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो लेआउट 3 का है, बट आप यहाँ पर देखें यूज़फुल और इन्फो में ये दोनों तरह के जो पेजेस हैं बिल्कुल सेम हैं। सो मैं यहाँ पर ये 2 का जो लेआउट है इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। अभी आप यहाँ पर देखें अबाउट अस और यूज़फुल, ये मैंने लेआउट इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया। आप अपने हिसाब से लेआउट सिलेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद आगे उसकी कंटेनर टाइप फुल विद करना है, कंटेंट करना है, और उसके बाद अलाइनमेंट मिडल करनी है, बॉटम, ये आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद है फुटर विजेट एरिया। अभी मज़ीद ये जो विजेट एरिया है 1 और 2 इन दोनों को भी हम देखते हैं। विजेट 1 को अगर आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको अबाउट अस में जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, जो भी आपने यहाँ पर लिखा है, इसको आप एडिट करके अपने हिसाब से लिख लें। जैसा कि मैं इसको जस्ट क्लिक करता हूँ, सो यहाँ पर वो तमाम तर मैं अबाउट अस के बारे में लिख सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज मैंने लिख दिया दिस इज़ ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट। आप फिर मज़ीद इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपने अबाउट अस में इसके बारे में सारा कुछ लिख लेना है। लिख लेने के बाद आप मज़ीद अगर इसमें कुछ चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चीज़ मैंने अबाउट अस में लिखी है वो यहाँ पर आ चुकी है। अभी हमने फुटर 1 में अबाउट अस की जो नरेशन है हमारी वेबसाइट को जो रिप्रेजेंट कर रही है उसको अभी हमने यहाँ पर लिख लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद आपने ये अबाउट अस, ये टाइटल को भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इस टाइटल को भी चेंज कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप कोई मीडिया ऐड करना चाहते हैं तो मीडिया भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह ये जो आपका टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को आप बोल्ड भी कर सकते हैं, इसको आप अटैलिक कर सकते हैं, इसको बुलेट्स में या नंबरिंग में भी ला सकते हैं, और इसके साथ आप कोई लिंक भी दे सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आपने इसको बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपने फुटर 2 को क्लिक करना है, जो कि ये वाला हमारा है प्राइवेसी पॉलिसी रिफंड एंड रिटर्न्स। ये आपको नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। इसमें भी अगर कोई तब्दीली करनी है तो आप इसको जस्ट क्लिक करें। क्लिक करके आप इस यूज़फुल के टाइटल को भी चेंज कर सकते हैं। सो अगेन यहाँ से आप बैक जाएं। बैक जाने के बाद अगर आप इसको पब्लिश करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको पब्लिश कर देंगे। तो वंस आपने इसको पब्लिश कर दिया तो आपका ये जो फूटर का एरिया है विजेट्स का, इसको आपने एडिट किया और इसको आपने पब्लिश कर दिया। सो अगेन आपने यहाँ से बैक जाकर आपने फूटर को क्लिक करना है। अभी हमने विजेट्स को देख लिया। इसके बाद है कॉपीराइट। कॉपीराइट को आप क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर आपको कॉपीराइट ये नज़र आ रहा है। ये कॉपीराइट्स में सबसे पहले कॉपीराइट ये वाला आपको एक इसकी सिंबल नज़र आ रही है। इसके बाद ये 2022 इसका ईयर है और सैयद काशो बुखारी इसका टाइटल है। सो ये जो प्राउडली पावर्ड बाय सिडनी, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। डिलीट कर देने के बाद आप इसको यहाँ से पब्लिश कर दें। सो आपने इसको पब्लिश कर दिया तो आप देख सकते हैं कि इस फूटर को हमने एडिट कर दिया, उसके विजेट्स एरिया को और कॉपीराइट्स को। अभी नेक्स्ट हमारा जो काम है वो ये कि ये जो कॉन्टैक्ट अस है इसको हम यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। सो वो हम कैसे कर सकते हैं, इसको यहाँ से आप क्रॉस कर दीजिएगा। अभी आपने वर्ड प्रेस के डैशबोर्ड पर आना है और यहाँ आने के बाद आपने अपीयरेंस के इस टैब में ये जो मेन्यूज़ का ऑप्शन है इसको आपने क्लिक करना है।
इसको आपने क्लिक कर दिया। सो इस वक्त आपके सामने यहाँ पर सिलेक्ट अ मेन्यू, इसको आपने क्लिक करना है। तो आपके सामने दो तरह के ऑप्शन होंगे, हेडर एंड फूटर। सो आपने फूटर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से सिलेक्ट के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। सो आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये जो कॉन्टैक्ट अस का आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसको सेलेक्ट करके ऐड मेन्यूज़ को क्लिक कर देना है। सो ये कॉन्टैक्ट अस यहाँ पर ऐड हो चुका है, ये इनवैलिड है, इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। सो इस वक्त प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी और कॉन्टैक्ट अस, इस तरीके से वो जो पेज था वो यहाँ पर आ चुका है। आपने यहाँ पर सेव मेन्यू को क्लिक कर देना है। सो इस वक्त ये पेज सेव हो चुका है। सो अभी हम इस वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखते हैं कि वाकई ही हमारा वो पेज फूटर में ऐड हो चुका है। जी हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वेबसाइट के फूटर में कॉन्टैक्ट अस का ये वाला पेज ऐड हो चुका है। यानी कि हमने इस फूटर के विजेट्स को भी एडिट किया, अबाउट अस में अपनी वेबसाइट के मुतल्लिक यहाँ पर नरेशन दी, और हमने उसके साथ यहाँ पर अपने पेज को ऐड किया और कॉपीराइट एरिया को भी हमने यहाँ पर एडिट किया। कॉन्टैक्ट अस को मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मीन्स कि कोई भी विजिटर जो मेरी वेबसाइट को विजिट करता है वो कॉन्टैक्ट अस को क्लिक करेगा तो उसके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। देन वो कॉन्टैक्ट कर सकेगा हमारे साथ, यहाँ पर अपना नाम, ईमेल और अपना मैसेज लिख के सबमिट कर देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा आज का टॉपिक कि अपनी वेबसाइट के लिए आपने कॉन्टैक्ट अस का पेज कैसे क्रिएट करना है और उस पेज के साथ आपने इस फॉर्म को कैसे ऐड करना है। इसके साथ वेबसाइट के फूटर एरिया को, ये जो हमारा ऊपर हेडर है ये फूटर को आपने कैसे एडिट करना है। सो अगर आपको ये आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो इस स्किल को सीखना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।